जय श्री सीताराम जी, जय श्री हनुमान जी। मैं नीतू देवी, श्री वकील पासवान जी की धर्मपत्नी, कैमूर बिहार की रहने वाली। इस वीडियो के माध्यम से हम पूरे भारत देशवासियों से मिलने जा रही हूँ। इसमें जो टूटी फूटी गलतियाँ हो तो अपने घर का छोटा सदस्य समझकर क्षमा करना। हम वीडियो में कुछ कहने से पहले ये कहना चाहूँगी कि धनतेरस आ गया, शुभ दीपावली आ गया, तो मैं आप लोगों को ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद के साथ मैं आप लोग को बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है, हल्दी है चंदन है रिश्तों का बंधन है। धनतेरस और हैप्पी दिवाली के शुभ अवसर पे हमारे पूरे भारत देशवासियों को मेरे ओर से ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद, हार्दिक और अभिनंदन है। सबसे पहले मैं मिलने जाऊंगी भारत देश के प्रधानमंत्री से, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री अमित शाह जी के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री नीतीश कुमार जी के चरणों में मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री छेदी पासवान जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री चिराग पासवान जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री मुकेश अंबानी जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री अमिताभ बच्चन जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री अक्षय कुमार भाई जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री मनोज तिवारी भाई जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री रवि किशन भाई जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री दिनेश लाल यादव जी के भाई जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री पवन सिंह जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। श्री खेसारी यादव जी के चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ। मैं वीडियो बनाने का मेरा मकसद है हमारा संस्कृति और हमारा संस्कार और हमारा बनाया गया संविधान। जैसे तैसे तो हर देश अच्छा से चल रहा है, हर राज्य में सही परिस्थिति चल रही है, लेकिन हमारे देश में एक बिहार भी पड़ता है। हमारे बिहार में शिक्षाओं की इतनी दुर्दशाएं हो रखी है कि शिक्षा के मानने में शिक्षा 0/0 हो रखा है। हम अपने देश के परमपिता आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे पूरे भारत देश के आप प्रधानमंत्री हैं। हमारे पूरे भारत देश में जितना राज्य है उस सबके आप प्रधानमंत्री हैं। आप देखो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे देश में? शिक्षा। हर जगह सही चल रहा है, लेकिन बिहार में शिक्षा नील बटा नील हो रखा है। अब उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग हमारे भारत देश का पहचान है, जान है, अभिमान है, शान है, संस्कार हैं, संस्कृति हैं, समाज हैं, सोच हैं, अभिलाषा हैं, हिम्मत हैं, बल हैं, बुद्धि हैं, ज्ञान के भंडार हैं। आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अगर हम किसी भी व्यक्ति के पास मजदूरी करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम 1 रुपया कमाएं तो उसमें से 25 पैसा जरूर बचाएं। उसी तरह से हम पूरे भारत देशवासियों के का जो वोटिंग होता है ना, एक अंगूठा लगाया जाता है, वो हमारी 5 साल की कमीनी होती है जो आप लोग को जिताते हैं। हम पूरे 5 साल की कमाई आप पर नछावर कर देते हैं। एक बार बटन दबाते हैं, इस अंगूठा लगाते हैं, तो एक बार अंगूठा लगाने से हमारी 5 साल की संपत्ति आपके चरणों में अर्पित हो जाती है।
आप लोग सोचिए, समझिए हम क्या कहना चाहती हूँ। हम एक खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ, हम एक खुद बीजेपी सपोर्टर हूँ। हम साफ जानती हूँ कि जीऊँगी तो बीजेपी का होकर, मैं जीऊँगी तो बीजेपी का होकर, मरूंगी तो बीजेपी का कफन ओढ़कर, वरना किसी पार्टी में जाना स्वीकार नहीं करूँगी। मैं एक मजदूर माँ बाप की बेटी हूँ, एक मजदूर सास ससुर की बहू बेटी हूँ, एक मजदूर पति की धर्म पत्नी हूँ। हम रहने वाली बिहार की हूँ, लेकिन मैं बाहर में रहकर, हम दोनों मियाँ बीवी कंपनी में काम काज करते हैं। हमारे बिहार में शिक्षाओं की इतनी दुर्दशाएं हो गई हैं कि हमारे अपने बच्चों को, हमारे दोनों औलादों को लेकर हम बाहर पढ़ाई लिखाई के चक्कर से हम बाहर में रहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम बाहर तो आगे चलो, हमारा परिवार सही सलामत सा अच्छा सोच विचार वाला था, वो हमें अनुमति दे दिया कि जाओ आप लोग बाहर कमाओ खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सब हर परिवार एक जैसे नहीं होता है। कब तक कोई अपना गांव, अपना देश, अपना दुनिया, अपनी नगर छोड़कर बाहर में अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने बच्चों को शिक्षाएं के लिए भटकते रहेगा। आप लोग जागिए। हमारे देश में क्या क्या कमी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आप लोग तक मेरी ये वीडियो पहुँचे तो आप लोग ज़रूर मेरे से बात कीजिए और मैं आप लोग से खुल से बात करूंगी। कमी मैं बताना चाहती हूँ, आपने हमारे देश के परमपिता आदरणीय सीएम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आवाज़ उठाए थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी देश की बेटी, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अगर माँ कभी तो माँ गर्भ में मार दे रही है, क्योंकि उसको पता है कि हम धरती पर जन्म तो दे दूंगी, तो कोई दरिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो कहीं दहेज के लोभी नहीं छोड़ेंगे, जला देंगे, मार डालेंगे, लूट देंगे लुटेरों ने। हमारे देश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। हमारी देश की महंगाई चरम सीमा पार कर रखा है। गरीबी भगाओ, महंगाई घटाओ। दूसरे बात कि हमारे देश में राशन कार्ड योजना सुरक्षित नहीं रह गया है। राशन कार्ड के साथ राशन आटा चावल के साथ दाल, चीनी, अनुसार सामग्री का मांग करती हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं दिक्कत है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे आने वाले भविष्य को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और हर पंचायत में गौ माताओं का सेवा आनंद करने के लिए गौशाला की मांग करती हूँ। और बाढ़ हर साल आता है हमारे भारत देश में, हर एक देशों में आता है, खाली भारत में नहीं आता है। लेकिन आप लोग महान देश के लोग हो, महान सोच के लोग हैं, क्योंकि हमारा देश भारत महान है। हम लोग महान देश के लोग हैं, हम लोग महान सोच के लोग हैं। आप लोग महान देश के महाप्रतापी, धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम राम लोग। आप लोग हमारे देश के मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दिया कीजिए कि हमें कैसे करें कि हमारे जनता जो हमारे ऊपर अपनी 5 साल की आमदनी नछावर कर दी, उसको हम किस हिसाब में उन लोग को मैं तालमेल रखूं, उन लोग का सुखी रखूं, उन लोग को ध्यान दूं कि वो और उनके भविष्य और हमारा देश सुरक्षित रहे। आप लोग से अभी वीडियो बड़ी हम ज़्यादा नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि हमें शेयर करना है, का पता छोटी छोटी वीडियो बना रही हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे दूसरी वीडियो में बताने जा रही हूँ